ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो इससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? देखो किसी पदार्थ का सड़ना जो है ना, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, समझ ना। जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा, जैसे तुमसे पूछेगा शोषण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो शोषण में तो ऑक्सीजन लगबे करता है, बिना ऑक्सीजन का शोषण होबे नहीं करेगा, समझेगा ना। तो शोषण किस प्रकार की होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, समझे ना। हाइड्रोजन, सुनो, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, नहीं किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलना, समझ में गया ना। ये सब जो है ना ऑक्सीकरण का लक्षण है। किस में लक्षण है? ऑक्सीकरण का। अब आप लोगों को 10th लेवल जो जानकारी है वो चीज़ आप लोगों को दे देते हैं। देखो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, समीकरण दे देगा, इसमें कहेगा किस में ऑक्सीकरण हुआ है या किस में अवकरण हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। या फिर होता क्या है, परिभाषा की अगर बात करें तो किसी तत्व में या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना, समझ में ना, या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अगर कार्बन में ऑक्सीजन से संयोग करा देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो तुमसे पूछेगा कार्बन में क्या हुआ है, दिमाग लगाओ, कार्बन में क्या हुआ? तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, तो कार्बन में जब ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन में क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण, समझ में ना। उसके बाद जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया मैग्नीज ऑक्साइड के साथ आप लोग करवाइएगा ना, तो क्या होता है कि उसमें से हाइड्रोजन को निकाल देता है और जल और बनाता है मैग्नीज क्लोराइड बनाता है। तो तुमसे पूछेगा कि हाइड्रोक्लोरिक ये यौगिक है, क्लोरिक अम्ल जो यौगिक है, इसमें क्या हुआ। अभी उदाहरण लिख के बता रहे हैं आप लोग को, दिक्कत नहीं लीजिएगा, समझे ना। देखो तो पहले परिभाषा हम लोग कर लेते हैं। देखिए किसी तत्व या यौगिक में, लिखो चुपचाप, किसी तत्व या यौगिक में, किसी तत्व या यौगिक में किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग, अच्छा संयोग में आप वहां पर सटना भी लिख सकते हो या जुड़ना भी लिख सकते हो। कॉस्ट में कर लो, जुड़ना भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जुड़ना, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इधर ध्यान दो, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन करण कहलाता है? ऑक्सीकरण। आपको कभी कभी एग्जाम में जो है ना परिभाषा पूछ देता है, नहीं तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो है ना इक्वेशन बना रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा और तुमसे पूछेगा कौन सा ऑक्सीकरण है या किस में अवकरण हुआ है। जैसे अगर तुमसे पूछ दिया जाए, इधर ध्यान दो, अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ संयोग कराते हैं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अच्छा इसमें देखो, इसमें पूछेगा, इधर ध्यान दो, इसमें इस अभिक्रिया में, इस
अब क्रिया में कार्बन के साथ का, देखो हम बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, चाहे फिर करो नहीं करो, लेकिन ये चीज़ एग्जाम में पूछता, अगर नहीं समझ पाया सब बाप बाप किए हुए उतारने के लिए क्या रे, बोर्ड ले घर में चल जाएंगे, आज तो उतार लो ना, कल ले पूछेंगे हम, तो हमारे हाथ में डंडा रहेगा, तुम्हारा हाथ रहेगा, बुझ जाना तब, ये बोर्ड लेके हम चल जाएंगे घर पर। अरे समझो ना, नहीं समझ में आ रहा तो लोल बन जाएगा किबर में, और जीवन भर तक मार खाते रह जाएगा तुम लोग, मूर्ख सब कहीं का। समझा रहे हैं तो समझो ना, कि ताई घर पर लेके जाएंगे बोर्ड हम, है बुद्धि विवेक नहीं, कहीं छुट्टी हो जाएगा, पहले समझ लो ना, छुट्टी हो जाएगा ना तो देख लेना कहीं से अपना। मूर्ख आदमी सब कहीं उतारने के चक्कर में, बाप बाप किए हुए उतारने के चक्कर में, पागल सब कहीं का दिमाग खराब कर देता है। इस अभिक्रिया में कार्बन के साथ कोर अभिक्रिया हुआ है। देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा इस अभिक्रिया में कौन सा अभिक्रिया हुआ है, नहीं, तुमसे तत्व का नाम दिया जाएगा। देखो अगर सिंगल ये कार्बन है तो ये तत्व है, क्या ये तत्व, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये तत्व नहीं है, अब ये यौगिक बन गया, क्या बन गया, यौगिक। दो या दो से अधिक तत्व अगर आपस में मिल जाता है तो वो यौगिक कहलाता है, क्या कहलाता है, यौगिक। तो किसी यौगिक या तत्व में किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना, देखो ना कार्बन में ऑक्सीजन जुटा तब ना कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो यहाँ का इस अभिक्रिया में कार्बन के साथ कौन अभिक्रिया हुआ है, तो ऑक्सीकरण हुआ है। कौन हुआ है, ऑक्सीकरण। देख लो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। यहाँ लिखोगे कार्बन के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ है। अच्छा एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे अगर आप सल्फर को ऑक्सीजन के साथ संयोग कराइएगा, अच्छा यहाँ पर देखो ना आप, ये जुटेगा, देखो ना सल्फर को, अगर आप सल्फर को देखो ना, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ संयोग करिएगा तो सल्फर ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ गया ना। अगर तुमसे पूछेगा बउआ रे सल्फर में कौन सा अभिक्रिया हुआ है, ऑक्सीकरण, यहां देखोगे सल्फर के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ है। अच्छा ये तो चीज़ आपको समझ में आ गया, नहीं 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 अवकरण नहीं, तो वो सब बताते हैं। अब कहिए तुम लोग को सर एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए जिसमें हाइड्रोजन निकलता हो, तो देखो ना आप परिभाषा के हिसाब से तो करिए रहे ना, देखो ना कि वैसा मतलब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना, देखो ना ऑक्सीजन जुड़ा तब ना कार्बन डाइऑक्साइड बना, सल्फर में जुड़ा तब ना हुआ, या आपको हाइड्रोजन निकलना, देखो ना किसी तत्व या यौगिक में से हाइड्रोजन लिख ले या इलेक्ट्रॉन लिख ले, हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन लिख ले, या पदार्थ सरा या गला, तो समझ जाना उसमें ऑक्सीकरण हुआ है। कौन हुआ है रे, ऑक्सीकरण हुआ है। कौन हुआ रे, ऑक्सीकरण। एक रिएक्शन है देखो कि जब देखो यहाँ पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज, देखो ये Mn मैग्नीज हुआ, Mn मैग्नीज ऑक्साइड को अभिक्रिया कराया जाता है। इधर ध्यान दे सभी बच्चे, इधर देखिए Mg का मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg, समझे ना, समझ में ना। और Mn का मतलब मैग्नीज, दोनों अलग अलग तत्व है, याद रखना तुम लोग, समझ में आ रहा है आप लोग को। देखो इधर ध्यान दो, Al का मतलब एल्युमिनियम होता है,
और एजी का मतलब सिल्वर होता है। देखो बीच में अगर नहीं जानकारी तो बीच में मत बोला करो, समझ रहे, सुन लिया करो, जबरदस्ती बोलेगा कोई जरूरी है नहीं है। यहाँ पर कोचिंग क्या करने के लिए, सीखने के लिए आए हो तो सीखो, आगे के बोलने का जरूरी नहीं है। देखो तो यहाँ पर एल का मतलब एल्युमिनियम, एजी का मतलब सिल्वर होता है, चांदी। क्या होता है? चांदी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीज के साथ, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ करवाया जाता है तो कुछ अजीब प्रकार की अभिक्रिया होता है। यह बनाएगा मैग्नीज क्लोराइड प्लस, उसके बाद बनाएगा क्लोरीन को बाहर कर देगा ना, सुनो ऐसा अभिक्रिया लिखा रहेगा, यह अभिक्रिया लिखा रहेगा, समझा ना। तुमसे कहेगा या ऐसे लिखा रहेगा, तुमको बोलेगा नहीं, ये अभी सवाल में लिखा हुआ है। तुमसे पूछेगा इसमें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसके साथ कौन अभिक्रिया हुआ है। देखो आप तीनों जब पढ़ लोगे तो फंस जाओगे। तो दिमाग लगाओ, देखो दिमाग, यहाँ दिमाग लगाओ। यहाँ पर HCl है तो HCl, देखो ये HCl कहाँ पर टूटा है, आगे HCl कहीं बन रहा है नहीं ना। इसका मतलब एक HCl यहाँ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकला है। देखो ना, इसमें से हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया। देखो ना यहाँ पर हाइड्रोजन निकला। हाइड्रोजन का निकलना कौन अभिक्रिया कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे इधर देखो कि HCl में ये, अच्छा HCl तत्व यौगिक है, यौगिक कोई एक तत्व रहेगा, सॉरी एक अगर सिंगल लिखा हुआ है, अच्छा ये क्या होगा बोल, ये गधा कहीं का तत्व है, एगो ये मैग्नीशियम है, तत्व है। यौगिक दूगो धातु मिलकर बनता है, Mg का मतलब दूगो धातु नहीं, वो सिंगल धातु है इसमें है। हाँ कार्बन तत्व है, अकेला है ये। ऑक्सीजन भी तत्व है, ये अकेला है। समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो यहाँ पर देखो, तो HCl में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ है। अभिक्रिया आप कैसे समझे? यहाँ पर थे ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया तो अपना सिंगल यहाँ बच गया रे। अच्छा तुमसे पूछेगा यहाँ पर, देखो एक चीज़ और पूछो, यहाँ पर इसके साथ कुछ हुआ है, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ कौन अभिक्रिया हुआ है? आपको ऐसा ही पूछेगा। हाइड्रोक्लोरिक के साथ तो बोल जाए हाइड्रोजन के निकल गया तो ऑक्सीकरण। अब इसके बारे में सोचो, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ कौन अभिक्रिया हुआ है? क्या हुआ है? इसमें से हाइड्रो, देखो ना इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, सुन इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। अब करना अभी नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे तो बता देंगे। वैसे देखो ना ऑक्सीजन इसमें से निकला, इसमें से ऑक्सीजन निकला, देखो ना यहाँ पर मैग्नीज क्लोराइड बना लिया। तो ऐसी स्थिति में ये अवकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवकरण। तो इसके बाद इतना आप लोग उतार लीजिए, समझ में ना। इसके बाद हम लोग अवकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अवकरण पढ़ेंगे। चल इतना उतार लो फटाफट। ये ऑक्सीकरण था। हाँ बोलो। नहीं समझ गया? ये उतार लो। ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखो हम लोग पहले एक बार ऑक्सीकरण के बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं। देखो किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुटा, तो ऑक्सीजन जुटने का जो कारण होता है ना, अगर कोई पदार्थ सड़ गया, जैसे कोई आदमी मर जाता है तो सड़ता है ना, तो तुमसे पूछेगा उसमें कौन सा अभिक्रिया हुआ? ऑक्सीकरण। क्योंकि देखो मतलब सड़ना, किसी चीज़ का सड़ना ऑक्सीकरण ही कहलाएगा वो। या किसी यौगिक में से इलेक्ट्रॉन निकला। अच्छा अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि Na+ इसमें कौन सा क्रिया हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? कैसे समझा तुम लोग?
देखो हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन निकलता है। देखो इधर इधर ध्यान दो, सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 11। कितना होता है? परमाणु संख्या का मतलब होता है उसमें 11 गो इलेक्ट्रॉन, 11 गो प्रोटॉन, 11 गो न्यूट्रॉन होता है, समझे ना? तो इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल देगा तो इलेक्ट्रॉन जब देता है ना, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जब देता है या निकालता है तो उस पर प्लस चार्ज लगता है। क्या लगता है? प्लस चार्ज। देखो एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो एगो प्लस लगेगा, 2 गो निकालेगा तो 2 गो, और 3 गो निकालेगा तो 3 गो, बस 3 तक निकलेगा, 4 तक नहीं निकल सकता है। समझ में? क्यों नहीं निकलेगा वो हम लोग चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे, समझ में क्या? तो ये अगर मान लीजिए एगो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें क्या हो गया हम बताए। देखो फिर से सुन लो, इलेक्ट्रॉन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, मतलब हटना का मतलब निकलने ना हुआ रे, समझ में गया ना? सब ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगर तुमसे पूछे, देखो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। अच्छा बुआ तुमसे पूछेगा कि Cl- इसमें क्या हुआ है? नहीं, अवकरण नहीं होगा। अच्छा सुनो, पहले अवकरण पर चर्चा नहीं करना, इसमें ये ऑक्सीकरण होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कोई लेता है ना तो उस पर ऋणात्मक चार्ज लगता है। इतना बात समझ में आ गया? जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋणात्मक चार्ज लगता है। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग जो है ना, देखो अभी हम लोग अवकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अवकरण अवक्रिया। ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा होता है अवकरण अवक्रिया। उसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना था, समझ में ना? इसमें क्या होगा? इसमें अवकरण का परिभाषा देख लेते हैं कि किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का निकलना की जगह पर कभी कभी निष्कासित भी लिख दिया जाता है, तो घबराइएगा नहीं। निष्कासित का मतलब ही निकलना होता है, समझ में ना? तथा हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण अवक्रिया कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण अवक्रिया कहलाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? किसी तत्व में अगर मान लीजिए, क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संयोग कराएंगे तो जल बनेगा। क्या बनेगा बुआरे? जल। तो जल जो बना तो तुमसे पूछेगा इसमें ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ है? ऑक्सीजन के साथ कौन अभिक्रिया हुआ? ऑक्सीकरण नहीं हुआ रे, इसमें हाइड्रोजन सटा ना। देखो ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी तत्व में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अवकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवकरण। यहाँ पर लिखोगे तुम, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अवकरण अवक्रिया हुआ है। कोई दिक्कत? देख बुआ रे, ऑक्सीजन के साथ कौन अवक्रिया हुआ है? अवकरण हुआ है। क्या हुआ? अवकरण। देखो ना, ऑक्सीजन भी एगो तत्व है, समझ में आप लोग को थोड़ा थोड़ा भी। चलो अगर तुमसे पूछे नीचल का वाला में, देखो इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अवक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? ये अम्ल होता है। क्या होता है रे? अम्ल। और अम्ल, भस्म और क्षार के बारे में, लवण के बारे में दूसरा चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग। इतना जान लो ये अम्ल होता है। अच्छा बोला, इसमें देखो तुमसे पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरीन के साथ कौन अभिक्रिया हुआ है? अवकरण। क्योंकि क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा नहीं, तो यहाँ पे लिखोगे कि Cl2 के साथ अवकरण अभिक्रिया हुआ है। कौन हुआ है? अवकरण अभिक्रिया हुआ है। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग एगो क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ये दोनों देखो ना, ये दोनों तो हाइड्रोजन का सटना था। अब एक उदाहरण लेते हैं जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। देखो सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध किया जाता है कि दिमाग खोल कर बैठे रहिए यहाँ पर। इस चीज़ को कल पूछेंगे समीकरण लिख कर, समझ में आ रहा ना? तो उस समय तुम्हारा हाथ रहेगा, मेरे हाथ में डंडा रहेगा। पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग से मेरा विनती है
कि नहीं चाहते हुए समझने का प्रयास करो, नहीं चाहते हुए समझने का प्रयास क्या करो। यहाँ पर हंसी मजाक करने के लिए नहीं आता है। हंसी मजाक करना हो तो घरे पर जीजा से या भौजाई से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं रे ना साली से करना, की दिक्कत। यहाँ पर थोड़े होगा, यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो तो ओनली फॉर पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, ओनली फॉर, समझ में ना। इतना अच्छा तरीका से समझा रहे हैं और समझने का प्रयास करो, क्योंकि जहाँ नहीं समझ आता वहाँ पर चीज़ हम लिख देते हैं। देखो देखो ये CuO, Cu का मतलब समझते हैं कौन धातु होता है? कॉपर। ओ लग गया तो क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? अच्छा, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर ऑक्साइड नहीं बोलकर इसका नाम है क्यूपिरिक, ऐसे लिखा जाता है। इसका जो नाम है, नाम थोड़ा देख लीजिए, क्यूपिरिक ऑक्साइड। क्या है रे? ऑक्साइड, क्यूपिरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। देखो इसमें जब हाइड्रोजन के साथ अब क्रिया कराया गया तो देखो इसमें एक अजीब लीला हो गया। क्या हो गया कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। क्या निकल गया? ऑक्सीजन, और यहाँ पर डायरेक्ट कॉपर बच गया। तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉपर ऑक्साइड तथा क्यूपिरिक के साथ कौन सा अभिक्रिया हुआ? कौन सा अभिक्रिया हुआ रे? क्या हुआ? अवकरण। अब अलग अलग पढ़ रहे हैं तब ना ज़्यादा समझ में आता है। और जब रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ लेंगे ना, अवकरण, ऑक्सीकरण, तब जाके मामला फंसता है कि कहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, कहाँ पे अवकरण। बस जस्ट थोड़ा देर के बाद सीखेंगे हम लोग, समझ में गया? तो दिमाग लगा रहे हो? यहाँ से इसका नाम तो देखिए लिया है तुम लोग, इसका नाम हटा देते हैं, हम लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं, टेंशन नहीं लो। हम कहीं यहाँ पर लिखोगे कि CuO के साथ, अच्छा तुमसे कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इसका नाम पूछ देता है, CuO का कॉपर ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? अभी बोले ना क्या वो होता है? क्यूपिरिक ऑक्साइड, क्यूपिरिक। इधर देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर CuO, इसका नाम होता है क्यूपिरिक ऑक्साइड। इधर देख लो, इसका क्यूपिरिक ऑक्साइड के साथ अवकरण अभिक्रिया हुआ है। कौन अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया हुआ है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बना देगा। देखो इससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से लेकर SSC लेवल तक पूछता है, समझ में आ रहा है ना? बाद में SSC का तैयारी करने के लिए जाओगे तो यही सब पढ़ाता है। तो चीज़ें अगर तुम लोगों को यहाँ समझ में आ गया तो उम्मीद रखो वहाँ भी समझ में आएगा। समझ में आया आप लोग को? समझ आएगा ना? नहीं तो हमारा कौन जरूरी था, हम लिखा देते बाहर निकल जाते। लेकिन समझो क्या क्या होता है। तो फिलहाल हम हट जाते हैं, इतना चीज़ आप लोग लिख लीजिए, समझ में आ गया ना? आगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। हाँ अभी नहीं तो खराब हो जाएगा। देखो ना, ऑक्सीकरण अभिकरण देख लिया ना, अब हम देखेंगे रेडॉक्स क्या होता है, दोनों एक साथ कैसे होता है, और तब बहुत मजा आएगा दोनों अगर समझ गए तो। समझ आए आप लोग को? चलिए इतना बता लीजिए, हम लोग अब अगले वीडियो में थी क्या होता है आगे देखते हैं। नहीं अगले नहीं, ध्यान दो, क्लास थोड़ा लंबा चल गया है, दिक्कत नहीं है, लेकिन उम्मीद रखिए कि आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। इसीलिए देखो क्या होता है कि अगर एक एक चीज़ को अलग अलग करके पढ़ाएंगे ना तो नहीं समझ में आएगा तुम लोग को। तो एक चीज़ को एक लाइन से पढ़ लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। समझ गया ना? देखो हमने अवकरण पढ़े, उसके बाद ऑक्सीकरण पढ़े। ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लो। देखो कि दुनिया में जितने भी अभिक्रिया जो होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं अवकरण होता है और कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण होता है, समझ में? तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ हो गया उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण, समझो ना, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो रहा हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक समीकरण के रूप में रहेगा और कहेगा निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो अगर मान लीजिए समीकरण में केवल ऑक्सीकरण हुआ है तो रेडॉक्स नहीं होगा, केवल अवकरण हुआ है तो रेडॉक्स नहीं होगा। समझा गया ना? रेडॉक्स होने के लिए अवकरण ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया होना बहुत जरूरी है। समझ में गया? तो अगर आप यहाँ दिमाग लगाओ, दूगो समीकरण लिखा हुआ है तो तुमसे पूछेगा ये जो कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है इसमें कौन सा अभिक्रिया हुआ है, तो दिमाग लगाओ। आपको सोचना कैसे है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, यहाँ ऑक्सीजन देखो निकल गया ना, तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, अवकरण, ऑक्सीजन का निकलना का मतलब हटना, अवकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, इसको यहाँ पर देखे और ये लकीर खींचिए आराम से, नहीं, और यहाँ पर ये कौन अभिक्रिया होगा? सॉरी, अवकरण, गधा कहीं का। अरे ऑक्सीजन जब निकलेगा ना, देखो ऑक्सीजन जब सटेगा ना या जुड़ेगा तब होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन हटा तो कौन अभिक्रिया होगा? देखो अवकरण अभिक्रिया का पहचानने का दो तरीका है, या तो ऑक्सीजन निकलेगा या तो हाइड्रोजन सटेगा। ऑक्सीजन निकलेगा तो हाइड्रोजन सटेगा, अगर ऑक्सीजन सटा तो हाइड्रोजन निकलेगा। अब देखो यहाँ पर, अब इसमें देखो, अगर तुमसे पूछेगा कि इस हाइड्रोजन में कौन सा अभिक्रिया हुआ है, इस हाइड्रोजन में, दिमाग लगाओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन सट गया तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वेरी गुड, क्या हो जाएगा ये? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हल्ला नहीं करो, अभिक्रिया। अच्छा तुमसे पूछेगा जी ये जो समीकरण लिखा हुआ है कौन अभिक्रिया कहलाएगा? अरे भाई नहीं समझ में आता, सब देखो, सुनो, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। देखो क्लास में बच्चों को टीचर का बात इसलिए समझ में नहीं आता है कि टीचर जब पढ़ाते रहता है तो बच्चा का ध्यान अपने आसे पास रहता है, मास्टर क्या बोल रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। जब 2 दिन के बाद सवाल पूछा जाता है तो पड़ोसी से पूछता है, ये सही बात है, पढ़ के सर जी, कमीना सब कहीं का तुम्ही लोग के सामने पढ़ाया जा रहा है और चिकर चिकर के कह रहे हैं कि बउआ रे रेडॉक्स अभिक्रिया उस अभिक्रिया का जिसमें ऑक्सीकरण अभिकरण दोनों साथ होगा, तो साथ होगा तो पूरा अभिक्रिया कौन अभिक्रिया कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया। अब तुम समझो, हम तो पढ़ा रहे हैं, समझो चाहे नहीं समझो, ये तो तुम्हारी है। चलो एक ये समीकरण के बारे में देखो। अच्छा इसको देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर देखो। अच्छा कैसे कहाँ से कहाँ तीर लगाओगे ये पता है तुमको? कहाँ पर तीर ले जाओगे लगाने के लिए? यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड है ना, तो कॉपर है यहाँ पर, तो कॉपर उधर कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है ना, तो इस तीर को यहाँ से लेके यहाँ मिलाओगे तो ये जो कॉपरिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इसमें जो अवकरण अभिक्रिया हुआ। अब यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहीं ना मिल रहा है, तो यहाँ के सटा दीजिए, जिसमें अगर मान लीजिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सल्फाइड है, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फाइड मिल कहाँ रहा है? सल्फर लास्ट में मिल रहा है। अच्छा कोई बच्चा बताओ ये कौन अभिक्रिया है? कोई लड़की बताओ, है किसी के पास इतना दिमाग? लड़की के पास तो दिमाग नाम का चीज़ें नहीं होता है। क्या आप कहें टॉपर कैसे कर जाते पता नहीं चलता है। अच्छा कौन कौन लड़का बताएगा? हाथ उठाओ, बताओ तुम। ऑक्सीकरण कैसे होगा? परिभाषा को समझो। जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुटेगा ना तो हाइड्रोजन अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन निकल रहा है,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका नाम क्या होगा रे, भूल गए रे, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो सल्फर बचा सीधा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तुम कोई भी आदमी दिमाग लगाएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन जब निकला तो हाइड्रोजन जब निकलेगा तो कौन होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण है, सही बोला था। हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का सटना, ये ऑक्सीकरण है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। और हाइड्रोजन का सटना, ऑक्सीजन का निकलना, ये अवकरण है। तो ये होगा कौन होगा रे, ऑक्सीकरण। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। देखो ना, हम एक 10 को समीकरण लिख के स्पेशल पूछ देंगे ना तो पूरा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। नहीं, कौन कौन होगा, इसको इसी प्रकार से पहचाना जाता है। एग्जाम में आएगा फट से पर रफ को पी लो और लिख लो, कहाँ तीर सटा के देखो, किसी में टेस्टर सटा के देखो, समझ में ना। अगर तुमसे पूछेगा यहाँ बउआ रे, यहाँ पर देखो क्लोरीन यहीं पर रहा है, तो तुमसे पूछेगा, देखो यहाँ दिमाग लगा तुम कि यहाँ पर क्लोरीन सिंगल है, यहाँ पर हाइड्रोजन सटा हुआ है, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन का सटना, क्लोरीन में हाइड्रोजन का सटना अवकरण होगा। क्या होगा, अवकरण। देखो ना, एगो अगर साबित हो गया ऑक्सीकरण तो नीचे ये ऑक्सीकरण, ये अवकरण। ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये अवकरण। क्या हो जाएगा, अवकरण, अवक्रिया। कोई दिक्कत? अच्छा, ये पूरा अवक्रिया क्या कहलाएगा रे, रेडॉक्स अवक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडॉक्स। रेडॉक्स अवक्रिया। कोई दिक्कत? इतना में किसी बच्चा को दिक्कत? आप अगर परीक्षा में सवाल आएगा तो इसी प्रकार से आप चेक करके लगा सकते हो, समझे ना। और उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चीज़ को देखो। रासायनिक अवक्रिया और समीकरण में लगभग चीज़ हो गया है। अवकरण ऑक्सीकरण का उपयोग बचा हुआ है दैनिक जीवन में। ये बता देंगे आप लोग को, एगो समीकरण को संतुलन करना बाकी है, और इस पर एगो टोटल एगो क्लास देंगे, करीब 10-12 को अवक्रिया ले लेंगे, ट्राई करेंगे, तो आप लोग का दिमाग फ्रेश हो जाएगा। समझ में गए ना। फिलहाल आप लोग इतना उतार लीजिए फटाफट।